विपिन शर्मा जी, मैंने शुरुआत में ही इसमें एक चीज ऐड ऑन कर दिया था कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला तब होता है जब कुछ हो जाए या इस बात की आशंका हो कि होने वाला हो। मसला यह है कि लोग अपने घर के बाहर वराह के पोस्टर क्यों लगा रहे हैं, लोग अपने घर के बाहर क्यों कोई जानवर बांध रहे हैं जबकि जगह नहीं है, बट फिर भी लोगों को बांधना पड़ रहा है। ठीक है, और ये सीधे सीधे ये तो दिख रहा है कि उनकी आस्था के साथ साथ कुछ और चीजें भी उसमें जुड़ी हुई है जिसके कारण वो ये काम कर रहे हैं। प्रश्न और दूसरा ये है कि कोई भी त्योहार आता है तो आम आदमी ना थोड़ा डर सहम जाता है। पहले त्योहार का मतलब होता था खुशी, अब वो खुशी कहीं ना कहीं गौण हो गई है, दूसरी चीजें ज्यादा प्रभावी होती हैं। ये क्या बदलाव आ रहा है सर, क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं? चाहे वो होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, कुछ हर में देखिए आप कोई त्योहार गुजरे आपको 10 कांड सुनने को मिल जाएंगे कि यहाँ ये कांड हो गया, वहां ये कांड हो गया। निश्चित बात है धर्मराज जी, बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं और ये चिंता की बात है, क्योंकि जब त्योहारों की बात आती है और त्योहारों का जिक्र होता है तो जहन में सबसे पहले ख्याल आता है कि हम लोग कितनी खुशी से, हर्षोल्लास से ये पर्व मनाएंगे। अभी हाल फिलहाल में नवरात्रों का पावन पर्व हम सब ने मनाया, उसके बाद रामनवमी। तो यहाँ पर ये बड़ा चिंता का विषय है कि राजधानी में अगर ऐसी घटनाएं आज भी ये सिलसिला चली जा रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर समाज किस तरफ जा रहा है। शासन प्रशासन एक अलग बात है कि क्या उनकी लापरवाही है, उनकी तरफ से चूक है, वो मसला नहीं है। देखिए, एक आम आदमी भली भांति समझता है कि क्या इसमें हमारे नेताओं को कसूरवार ठहराया जाए, उनको दोषी माना जाए कि कुछ नेता अपने वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए ये धर्म की राजनीति करते हैं और उसके बाद ये हिंसा पे उतर जाते हैं लोग और धर्म को बीच में लाया जाता है और धार्मिक त्योहारों पर ऐसी हिंसा देखने को मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर अभी इस समय क्योंकि दिल्ली है, राजधानी है, सपने बेशुमार है, हर एक नागरिक चाहता है कि दिल्ली एक अव्वल दर्जे का शहर बने और यहाँ पर एक नसीर पेश हो, ऐसी अद्भुत नसीर पेश हो कि जिससे प्रेरणा बाकी प्रदेशों को मिले। लेकिन यहाँ पर अभी जरूरी है कि हम एक तरफ बात करते हैं, अंग्रेजी का मैं एक फ्रेज इस्तेमाल करूंगा धर्मराज जी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे अमल करना चाहिए और यहाँ पर ताली एक हाथ से बचती नहीं। मुझे लगता है कि आप राजनीति के लिए बेशुमार मुद्दे एक दूसरे को घेरने के लिए यहाँ पर अपेक्षाएं करी जाती है नेताओं से कि आप पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाएं। आप लोग एक मंच पर अगर आप 2 कदम चलते हैं और यहाँ पर आप प्रस्ताव देते हैं कि कम से कम हम ये सुनिश्चित करें, राजनीति में एक दूसरे को घेरें, आईना दिखाएं और वार पलटवार हो, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम धार्मिक आस्था की जहां भावना की बात आती है वहां पर संवेदना दिखाने की आवश्यकता है। वहां पर एक मंच पर बैठा जाए और देखिए जनता के पास एक अच्छा संदेश आएगा। अगर मिसाल के तौर पे उदाहरण मैं दूं धर्मराज जी, बड़ी जरूरी बात मैं बोलने जा रहा हूं कि अगर आप मान के चले फॉर एग्जाम्पल कि अगर सत्ता पक्ष वाले एक प्रस्ताव देते हैं विपक्ष को कि आप धार्मिक त्योहार आ रहे हैं तो आप एक मंच में बैठे, आप भी सुझाव दें कि कैसे हम ये सुनिश्चित करें कि कोई ऐसे उपद्रव ना मचे, कोई हिंसात्मक घटना ना हो दिल्ली में, ताकि दिल्ली की छवि धूमिल ना हो। तो वहां पर अगर वो प्रस्ताव ठुकराते हैं तो वो भी जनता के पास संदेश जाएगा। अगर वो बैठक में शामिल होते हैं, अपने सुझाव देते हैं तो भी एक अच्छा संदेश जाएगा। और यहाँ पर इसका दूसरा आप ले विकल्प कि अगर प्रस्ताव सत्ता पक्ष नहीं देती तो वो भी एक संदेश गल जाता है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको नजीर पेश करनी पड़ेगी, मिसाल कायम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये घटनाएं बंद नहीं हो रही हैं। और ये चाहे आपने जैसे जिक्र करा, अभी हवाला दिया, हनुमान जयंती की बात करें, रामनवमी की बात करें, दुर्गा पूजा की बात करें और होली त्योहार की बात करें, उधम नगर में क्या हुआ? निश्चित बात है कि ये दिल दहलाने वाली घटना हुई है। और मैं चाहता हूं दर्शकों तो कि एक जरूरी बात जरूर पहुंचे। डॉक्टर अनिल गुप्ता बड़े वरिष्ठ सम्मानित प्रवक्ता हैं और बड़ी गहरी समझ रखते हैं।
देखिए, योगमाया देवी का मंदिर है और प्राचीन मंदिर है, सिद्ध पीठ दरबार है और उसको 4 पीठ बोला जाता है मंदिर। एक फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है बड़े वर्षों से, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों के एकता सौहार्द का प्रतीक रहा है। तो ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे और आपको विकल्प खोजने पड़ेंगे कि जिससे कम से कम राजधानी में एक आप ऐसी मिसाल कायम करें जिससे किसी की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे। क्योंकि अगर ये सिलसिला चलता रहेगा, थमेगा नहीं, तो निश्चित बात है देश की छवि खराब होती है, सरकार की भी छवि खराब होती है, क्योंकि सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। मैं सरकार को दोषी नहीं बोल रहा, कि बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, लेकिन दायित्व इस समय सरकार का है कि आप 4 कदम चले, फिर सामने वाला विपक्ष जो है, चाहे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वो भी कदम चलेंगे। और अगर वो नहीं चलते तो वो भी एक संदेश जाएगा जनता के पास। जनता जनार्दन है, वो भली भांति समझेगी कि किसने कौन प्रस्ताव लेके आया, किसने पहल करी और किसने पहल का स्वागत करा, और या किसने पहल को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। तो यहाँ पर कम से कम मुझे लगता है शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि 2020 में जो हिंसा देखने को मिली, जो दंगे फसाद हुए, दंगे फसाद देश ने बहुत देख लिए। अब यहाँ पर उम्मीद करी जाती है, एक तरफ जब सपना हम संजो के बैठे अपनी आंखों में कि हम महाशक्ति बने, विश्व गुरु बने, आत्मनिर्भर बने, तो वहां पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, सारी ऊर्जा वहां लगनी चाहिए। लेकिन इसके इतर अगर यहाँ पर जो समय की बर्बादी, धार्मिक आस्था को हम ठेस पहुंचाए एक दूसरे की, मुझे लगता है कि इससे बचने की आवश्यकता है और यहाँ पर सबको एकजुट होना पड़ेगा कम से कम इस मुद्दे पर। चलिए ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूँ। बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी